हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले EIB 19 में आने वाले इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें प्रियम्बल है। ठीक है, प्रियम्बल क्या बताता है, ठीक है, इनमें से क्या डिक्लेयर करता है। देखो इसका आंसर है बी। ठीक है, इसका आंसर बी है। इसमें लिखा है कि आ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, जो प्रियम्बल में लिखा गया कि जो भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियम्बल इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस केस वॉज अपहेल्ड द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये बताता है कि जो प्रियम्बल जो है उद्देशिका जो आधारभूत है, ठीक है, आधारभूत विशेषता है, यह सर्वोच्च न्यायालय के कौन से केस में बताया गया है। देखो प्रियम्बल इज अ बेसिक फीचर, ये जो केस लो है, इसका केस लो का जो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर डी है। इन द केस लो केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती के मामले में जो है बताया गया कि प्रियम्बल जो है बेसिक फीचर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियम्बल वॉज अमेंडेड बाय। प्रियम्बल को जो है अमेंडेड कौन से जो है संशोधन में किया गया था। ओके, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बी 42 अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन में इसको अमेंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसमें बोला है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये कौन से केस लो में बताया गया है, ये भी इसका आंसर ए है, केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज रिलेटेड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स संबंधित है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 में संबंधित है। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑफ इक्वलिटी आर इन आर्टिकल। समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार जो है कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में, ए इसका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट। भाई हमारे जो मूल अधिकार कितने हैं, मूल अधिकार 6 है। ओके, पहले 7 थे मगर अब 6 है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फंडामेंटल फ्रीडम आर इंक्लूडिंग अंडर आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं समाहित हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 जब हम पढ़ते हैं, ओके, इसमें जो है कितनी जो है और भी जो है सब क्लोज है, कितनी स्वतंत्रताएं हैं, जैसे कि भाषण देने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना। तो इस तरीके से कितनी 6 है, इसके अंदर कितनी है 6 है, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज इज द एसेंस ऑफ विच द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अपराधों के लिए दोषसिद्ध के प्रति सुरक्षा। ठीक है, अपराधों के लिए दोषसिद्ध के प्रति सुरक्षा जो है प्रोटेक्शन दी गई है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगल मैक्सिम। यहाँ पे लीगल मैक्सिम आती है एक, ऑट्रेफोइज। ऑट्रेफोइज इज रिलेटेड टू, ऑट्रेफोइज किससे संबंधित है। ये जो लीगल मैक्सिम है ये ए इसका आंसर है, डबल जियोपार्डी, दोहरा खतरा। ठीक है, डबल जियोपार्डी से संबंधित है। राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, ठीक है, दोहरे खतरे के विरुद्ध, इसकी जो है कौन से संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है, आर्टिकल में बताया गया है, ये बताया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 का 2 में बताया गया है। ठीक है, डबल जियोपार्डी के बारे में, मतलब कि भाई कोई एक्यूज्ड है उसको 2 बार जो है सज़ा नहीं दी जा सकती है, एक ही बार दी जाएगी। भाई एक ही केस में तो एक ही बार दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नाउ डिक्लेयर राइट प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, कौन से केस में। ठीक है, राइट प्राइवेसी के बारे में बताया गया है
कौन से केस में बताया गया, बताओ कौन सा केस हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी एंड अदर अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी एवं अन्य विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हैड ट्रेस्ड द राइट टू प्राइवेसी। सर्वोच्च न्यायालय निजता के अधिकार को लिया गया। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है निजता के अधिकार को? ठीक है, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू प्राइवेसी के बारे में, और ये जो है आपको केस लो कौन सा है? केस लो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। इसमें 9 बेंच की बैठी थी। ठीक है, 9 मेंबर ऑफ बेंच, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच फंडामेंटल एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अब राइट टू एजुकेशन जो है कौन से संशोधन में ऐड किया गया? ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो है कौन से आर्टिकल में जो है ऐड किया गया, मतलब कि कौन से संविधान संशोधन में ऐड किया गया है, ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 86 अमेंडमेंट। ठीक है, 86 अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीट्स इज ऑल्सो नोन एज द जुडिशियल रेमेडी। निम्नलिखित में से किस रीट को न्यायिक उपाय के रूप में भी जाना जाता है? जुडिशियल रेमेडी के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, मैंडमस। क्या है? मैंडमस। ठीक है, अब देखो रीट के बारे में आपको बताता हूँ। जो आर्टिकल रीट है वो आर्टिकल 32 के अंदर बताई गई है, और सुप्रीम कोर्ट में रीट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226। ये पता होना चाहिए। रीट 5 प्रकार की होती है। ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 4 तो दे रखे, 5 भी देख लेना कौन कौन सी, मगर ये बोल रहा है कि जुडिशियल रेमेडी के बारे में बताई गई है। जुडिशियल रेमेडी का इसका आंसर बी है, मैंडमस। ठीक है, मैंडमस रीट है। तो यहाँ पे हमारे जो है 15 क्वेश्चन हो चुके हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ओके, बिल्कुल ही इसको एक बार नहीं 2 बार नहीं प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको आ जाए अच्छे तरीके से। ओके, और वीडियो अगर आपको वीडियो चाहिए लाइक करना, पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लिंक मैंने डाल रखा है, और बाकी हमारा जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।